आज हम पढ़ेंगे विषम और सम संख्याओं में अंतर क्या होता है। देखिए, पिछले वाले सेमेस्टर में हमने पढ़ा है कि जो हमारी संख्याएं होती हैं वो 1 से 10 तक होती हैं और स्थानीय मान और वास्तविक मान में अंतर क्या है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे विषम संख्या और सम संख्या। समझिए, पहले वह थोड़ा सा हम समझ लेते हैं स्थानीय और वास्तविक मान में। ये क्या है? ये 2 है और ये क्या है? 2 है। लेकिन इन दोनों संख्याओं का अगर पढ़ा जाएगा तो ऐसे तो 2392 लिखा है, लेकिन होता क्या है 2932 लिखा है। तो पहली वाली जो 2 संख्या है वो 3 संख्याओं के बाद में लगी तो 2000 हो गई, और पीछे वाली जो संख्या है वो बाद में लगी और पीछे लगी तो सिर्फ 2 ही रहेगी। यह पूरा जो खेल है वो स्थान मान का है, मतलब एक स्थान मान पर है। अगर सोने के दुकान पे वही मक्खी बैठेगी तो वजन उसका जो पैसा कटेगा कम से कम 10-20 हज़ार में जाएगा। लेकिन वही मक्खी अगर एक सब्जी बेचने वाले की तराजू में बैठ जाए तो कोई मुश्किल से 10-20 पैसे की बात हो। तो ये तो बात रही स्थानीय मान और वास्तविक मान पर। आज हम पढ़ेंगे विषम संख्या और सम संख्या। सम संख्या उसे कहते हैं जो संख्या 2 से कट जाए पूर्णतः। कहने का मतलब है कि अगर 8 को 2 से भाग करेंगे तो 4 होगा, 4 से 2 को भाग करेंगे तो 2 होगा। लास्ट टाइम में उसका आंसर 2 आ जाए तो वो समझ लो, और 2 से 2 को भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा। वो होती हमारी सम संख्याएं। समझ बात आपको आ गई? किसे कहते हैं सम संख्याएं? जो पूर्णतः विभाजन 2 से हो जाए उसको हम कहते हैं सम संख्याएं। लेकिन जो संख्याएं हमारी 2 से पूर्णतः विभाजन ना हो उसे हम कहते हैं विषम संख्याएं। दोनों बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, लेकिन एक सवाल के माध्यम से हम समझते हैं कि सम संख्याएं और विषम संख्याएं। आगे सवाल मिलेगा तो कैसा मिलेगा, क्या होगा इसके आगे का जो सवाल हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले इतनी बात समझ लीजिए कि जो इवन नंबर उन्हें कहा जाता है जो संख्याएं 2 नंबर से विभाज्य हो जाएं, उनको सम संख्याएं कहा जाता है। ऐड नंबर उन्हें कहा जाता है जो संख्याएं 2 नंबर से विभाज्य ना हो। पहले वाले में होगा 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64, ये सब होती हैं सम संख्याएं। फिर होगा विषम संख्याओं में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17, 19, 21, 23। कहने का मतलब है जो संख्याएं 2 नंबर से विभक्त ना हो उसको हम कहते हैं विषम संख्याएं। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। उनका टॉपिक तो इसी तरीके से है, सम संख्या और विषम संख्या, लेकिन उनका जो अर्थ होता है वो थोड़ा सा अलग होगा। लेकिन पहले